एक शाम 67 साल के थॉमस एडिसन अपनी लैब से लौट कर आए। घर पर उन्होंने खाना खाया और पूरे दिन की मेहनत के बाद वो आराम करने जा ही रहे थे कि उनकी फैक्ट्री से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। एडिसन की फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। उनका घर पास में ही था। जब उन्होंने जाकर देखा तो 4 फायर इंजन्स आग बुझाने की अनथक कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग लगी थी फैक्ट्री में रखे केमिकल्स की वजह से और किसी भी तरह से बुझ नहीं रही थी। फैक्ट्री में से 5 मंजिल ऊपर हरी और पीली आग की लपटें निकल रही थी। उस फैक्ट्री में एडिसन का सब कुछ था। वहां उनकी लैब, सारे रिसर्च, इन्वेंशन और प्रोटोटाइप रखे हुए थे। जिंदगी भर की मेहनत से उन्होंने ये फैक्ट्री खड़ी की थी, जो इस वक्त किसी आतिशबाजी से कम नहीं लग रही थी। कई काम करने वाले वर्कर्स ये देखकर परेशान हो रहे थे। एडिसन ने ये सब देखा और मुड़कर अपने बेटे से बड़े आराम और एक्साइटमेंट में कहा, जाओ अपनी माँ और घर के बाकी सबको बुला लाओ, क्योंकि ऐसी रंग बिरंगी आग जिंदगी में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। बेटा हैरानी से अपने बाप को देखने लगा। एडिसन ने कहा, कोई बात नहीं, बहुत बेकार का कबाड़ पड़ा था इस फैक्ट्री में, जिन सब से पीछा छूट गया है। जिस आदमी की जिंदगी भर की कमाई और मेहनत उसकी आंखों के सामने जल रही हो, उसका ये रिएक्शन चुका देने वाला था। एडिसन को रोना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था और तो और डिप्रेशन में चले जाना चाहिए था, लेकिन उन सब रिएक्शन से क्या हासिल होता? उन्होंने किसी भी तरह के रिएक्शन देने में वक्त खर्च नहीं किया। एडिसन जानते थे कि अजीम काम करने में बड़े नुकसान भी देखने पड़ते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका अच्छा बुरा, नुकसान, फायदा, मुश्किल, कंपटीशन हमें सब पसंद होना चाहिए। अगले दिन एडिसन ने न्यूज रिपोर्टर से कहा कि मैं अभी 67 साल का हूं और कल से अपना करियर दोबारा शुरू करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि रात भर से आग से निपटते और हादसे को संभालते संभालते मैं थक गया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसे छोटे मोटे हादसे कई बार हो चुके हैं, इसलिए मैं इनसे इतना परेशान नहीं होता। और एडिसन अपनी बात पर टिके रहे। जिस रात आग लगी थी उस रात 250 वर्कर्स लापता थे, लेकिन एक दिन बाद जब फैक्ट्री का सायरन बजा तो पूरे 7000 वर्कर्स काम पर आए और उन्होंने फैक्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया। एडिसन ने हेनरी फूड से बहुत बड़ा लोन लिया। अगले 3 हफ्ते में आधी फैक्ट्री शुरू हो गई और अगले 1 महीने में वर्कर्स 2 शिफ्टों में काम करने लग गए थे। इस हादसे के बाद एडिसन के अंदर जैसे कोई नया जोश आ गया हो। उन्होंने कई नए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए और उसी साल एडिसन और उनके इन्वेस्टर्स ने पहले से 5 गुना ज्यादा कारोबार किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को सेटबैक फेस करने में आती है, फेलियर से निपटने में आती है, वो है एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि हमें जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जब मुश्किल आती है तो हमारा बिलीफ सिस्टम हिल जाता है और दिल में सवाल पैदा करने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों है। अगर इस वक्त हम इस एक्सपेक्टेशन को छोड़ दें कि हमारे साथ हमेशा कुछ अच्छा ही होना चाहिए और जो हो गया है उसे कबूल कर लें, तो हमारा रिएक्शन संभला हुआ होगा और हम सही सवाल पूछने लगेंगे कि चलो यहां से अब क्या किया जाए। स्टोइक्स इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं कि जो भी हो रहा है उससे मत भागो, उसे अवॉइड मत करो, उसे टॉलरेट या सहन भी मत करो, बल्कि उसे बड़े प्यार और आराम से कबूल कर लो।
अब कबूल करने का क्या मतलब है? जब भी हम किसी चीज को कबूल करते हैं तो हम किस्मत या किसी और वजह को लेकर शिकायत नहीं करते कि ये फेलियर, ये एक्सीडेंट उन्हीं की वजह से ही हुआ है, बल्कि मुश्किल से कहते हैं कि भाई अब आ गए हो तो ये बताओ अपने साथ सीखने के लिए क्या लेकर आए हो, तुम्हारे साथ हमें किस तरह के नए एक्सपीरियंस मिलेंगे। थॉमस एडिसन जानते थे कि उन्हें इन्वेस्टर्स का पैसा लुटाना होगा, फैक्ट्री के लिए बड़ा उधार लेना होगा, दोबारा नए प्रोडक्ट्स और प्रोटोटाइप बनाने होंगे, और उसके लिए अब लैब में घंटों भी लगने वाले हैं। लेकिन यह सब उन्होंने हंसते हुए कबूल कर लिया। जब आप कुछ नया कबूल करते हैं तब आपको नेगेटिव इमोशन से लड़ना नहीं पड़ता। आप अपनी एनर्जी और दिमाग वहां लगा सकते हो जहां लगाने की जरूरत है। लेकिन क्या ये इमोशंस सच में इतने जरूरी हैं? अब बहुत से साइंसदान भी कहते हैं कि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही हम फीलिंग महसूस करते हैं, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही एक्शन लेते हैं, और फिर आखिर में रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। हम सब सेल्फ मास्टरी के सफर पर हैं और कुछ ना कुछ रुकावटें तो आती ही रहती हैं और आती रहेंगी। हम अपने छोटे मोटे फेलियर्स को देखकर या तो परेशान हो सकते हैं या फिर एक पजल या एक्सपेरिमेंट की तरह सुलझा सकते हैं। पजल की तरह सुलझाने का पहला कदम है कि हमें हमेशा मुस्कुराकर उसे गले लगाना पड़ेगा। तभी हमारे इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स और एक्शन एक लाइन में आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, 2-3 साल पहले जो भी फेलियर्स आपकी जिंदगी में थे उन्होंने आपको बेहतर, समझदार और मजबूत इंसान ही बनाया है। आज उनके बारे में आराम से सोचो तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर क्यों ही अच्छे ख्यालात को 2-3 साल डिले करना है। जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो हमें कबूल है। आखिर में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि जैसे आग में कुछ भी फेंका जाए तो वो उसे जलाकर और भड़कती है, उसी तरह कुछ भी होता रहे, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना आए, हमारा एटीट्यूड बेहतर ही होता जाएगा।